हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक अगेन ऑल इन माय क्लासेस। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं भी क्या हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। जैसा कि हमने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिसंबर 2025 लॉन्च कर रखा है और इसी सीरीज में हमारा जो अगला सब्जेक्ट होने वाला है BCOC 137 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सर ये तो क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल भी है, तो क्या दोनों कराओगे? हाँ। इस बार ये जो वीडियो है, जो सबसे पहला पार्ट 1 वीडियो है, वो हम सेम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर यानी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पढ़ेंगे, यानी बेसिक टर्म्स क्या होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो यूज़ की जाती है। ठीक है। और इसका पार्ट 2 भी रिलीज करूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, खाली इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इग्नू में पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। 60% थ्योरी आती है और 40% क्या आता है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। तो हम सर इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या होती है कंपनी के अंदर। फिर हम हमारा दूसरा टॉपिक शेयर्स आने वाला है, जिसपे क्या होता है प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डिवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको क्या है, एक पूरा फॉर्मेट बनाने को दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट दी जाएगी और क्वेश्चन उसे डिराइव करने को दिया जाएगा। एंड एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आवर BCOC 137 इज अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ये कैसा होता है, देखो कंपनी जो है उसके क्या होते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, एज पर द शेड्यूल 3, यानी कौन सा शेड्यूल बताता है हमें, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है कोई भी कंपनी कैसे बनाई जाती है, वो कौन बताता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने ही हमें बोला है कि मैं आपको एक फॉर्मेट देती हूँ, यानी प्री बिल्ड फॉर्मेट होता है जो कि लोग के द्वारा बनाया गया। आपको अपने जो भी चीज़ें अकाउंट पूरे साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन करी है, वो इसी फॉर्मेट में आपको बनानी होगी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी, यानी एक कंपनी में कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं। तो देखो फाइनल अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं, फाइनेंशियली स्टेटमेंट होते हैं, जो कि कौन प्रिपेयर करता है, कंपनी। सर कंपनी क्यों प्रिपेयर करती है, ताकि जो यूजर्स है यानी जो शेयर होल्डर है, जैसे हम जैसे लोग जो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये पता कर सके कि कोई भी कंपनी अच्छी है या बुरी है, या फिर वो फ्यूचर में चल सकती है, फ्यूचर में बंद हो जाएगी। ठीक है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम चलते हैं इसमें आगे की ओर। तो देखो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने या फिर कितना लॉस कमाया। ठीक है। फिर फाइनेंशियली पोजीशन देखते हैं कंपनी का एक पर्टिकुलर डेट, वो पर्टिकुलर डेट क्या होता है, 31 मार्च उस ईयर का, यानी किसी भी साल का जो 31 मार्च होगा उसका क्या होगा, उस दिन हम ये देखेंगे कि कंपनी के पास कितनी एसेट है और कितनी लाइबिलिटी है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट डेट कहते हैं, यानी बैलेंस शीट कहते हैं। पर लोगों के टर्म में इसे बैलेंस शीट ना करके क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली पोजीशन, यानी ये कंपनी की 31 मार्च को क्या पोजीशन है। ठीक है। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, क्या कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो क्या कहता है, एवरी कंपनी, वो सारी कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्या प्रिपेयर करेगी, अपने फाइनल अकाउंट यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉसेस उसे बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो बिल्कुल ही छोटी कंपनी हो चाहे वो बिल्कुल ही बड़ी कंपनी हो। ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें फाइनल अकाउंट में क्या क्या प्रकार के अकाउंट बनाने होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया बैलेंस शीट बनाने होते हैं, फिर आखिरी में क्या बनाना होता है, दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, और आखिरी में हमें क्या बनाना होता है, नोट्स, यानी जो भी हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर भरी है, तो किस किस ट्रांजेक्शन की वो फिगर है वो कहाँ पर हम दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में हम दिखाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का क्या है, फॉर्मेट कंपनी एक्ट ने बना के दे रखा है, यानी हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्या है इस फॉर्मेट को भरना है। जैसे कि हम बचपन में पेपर देते थे, फिल इन द ब्लैंक्स नाम का क्वेश्चन आता था, जिसमें क्या होता था, क्वेश्चन लिखा होता था, आखिरी में डैश होता था और उसके हमें क्या लिखना होता था, बस उसमें आंसर लिखने होते थे। ठीक है। तो सेम इसी प्रकार का आप कह सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों का क्या है, कंपनी एक्ट ने फॉर्मेट दे रखा है। तो आप बस हमें क्या करना है, एक एक चीज़ को समझना है और जानना है कि यहाँ पे क्या भरना होता है हमें। तो बच्चों इसी सीरीज में सबसे पहला आ जाता है हम बैलेंस शीट की ओर। ठीक है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम जो हमें भरना होता है वो क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी हमारे पास कितने इक्विटी, यानी हमारे कितने शेयर होल्डर है, यानी कैपिटल हमारे पास कितना है, और कितनी हमारी लाइबिलिटी है, यानी हमने कितनों से उधार ले रखा है जिन्हें हमें पे करना है। तो सबसे पहले चीज़ में हमें क्या भरना होता है, शेयर होल्डर फंड, यानी हमने कितना शेयर कैपिटल इशू कर रखा है, यानी मार्केट में हमने अपना कितना कंपनी का शेयर इशू कर रखा है जो ट्रेड हो रहा है। ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, यानी हमारे पास कितना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास कितना क्या रिजर्व एंड सरप्लस, जैसे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। ठीक है। SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हम पढ़ेंगे आगे, अगला जो कंसेप्ट है शेयर उसमें पढ़ेंगे। जनरल रिजर्व कितना है, यानी बस हमारे कितना पैसा है जो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये जनरली जो है भरा नहीं जाता किसी कंपनी के द्वारा, मतलब ये बाई डिफॉल्ट फॉर्मेट दे रखा है पर कोई कंपनी से यूज़ नहीं करती। ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, कैपिटल के रिगार्डिंग, यानी हमने कितना कैपिटल इशू कर रखा है वो कहाँ भरेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन में भरेंगे।
ठीक है बच्चों, तो हम अपने चलते हैं किसमें, आप लाइबिलिटी पार्ट में चलते हैं। तो देखो लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है। एक कौन सी लाइबिलिटी होती है जो हमें एक साल के अंदर ही अंदर क्या होनी होती है, पे करनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी। और एक कौन सी लाइबिलिटी होती है जिसे हम एक साल के बाद पे करना है, यानी 12 महीने के बाद जिसका पेमेंट का टाइम आएगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। जाहिर सी बात है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारा क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यानी सपोज करो बैंक से पैसा ले रखा, मैं एक बिल्डर वाली कंपनी हूँ, रियल एस्टेट में मेरी कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, कोई बिल्डिंग बनाने में 10 साल, 5 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। तो उसमें जो बैंक से वो लोन लेती है वो क्या ऐसे लेती है, लॉन्ग टर्म लोन लेती है। फिर कई बार हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के चलते हैं, यानी फ्यूचर के बारे में, अगर फ्यूचर में बाई चांस 3-4 साल बाद मार्केट में मंदी आई या रियल एस्टेट लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, तो उस समय हम अपनी कंपनी को कैसे सर्वाइव करेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना के चल रहे हैं। फिर ये क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यानी कई बार ऐसा होता है, देखो आपको पता है, हम पूरे साल भर में क्या टैक्स पे करते रहते हैं। हर 3 महीने पे हमें जो सरकार की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हर 3 महीने पे अपने हिसाब से टैक्स पे कर दो। जितना आपको लगता है कि आप साल भर में इतना प्रॉफिट कमाओगे, उसके हिसाब से आप टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है। और आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो देखो आपको पता है 31 मार्च तक का आपको पेमेंट करना होता है। तो आप किसी भी पर्सन को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो जाहिर सी बात है, या तो हो सकता है कि ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा या फिर कम पे कर देगा। कम पे कर देगा तो क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई ना, तो वो हम इसको यहाँ दिखाएंगे, यानी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में दिखाएंगे कि हमें और भी टैक्स पे करना है क्योंकि हमने साल में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। पर वहीं कर लो, अगर हमने साल में कम प्रॉफिट कमाया होगा और टैक्स हमने ज़्यादा पे करा है, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, आपको ये दिखा देता हूँ मैं। उसको हम दिखाएंगे, ये रहा डेफर्ड टैक्स एसिड में। कहाँ पे दिखाएंगे, एसिड में, क्योंकि हमारा क्या है, एक एसिड है, हमने ज़्यादा गवर्नमेंट को पे कर दिया और हमें गवर्नमेंट से क्या करना है, वापस पैसा लेना है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ आती है। करंट लायबिलिटी सेम इसका उल्टा है, यानी शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी ऐसा उधार, जैसे सपोज कर लो मैंने कंपनी में क्या है, अभी मंदी चल रही है मार्केट में, तो 6-7 महीने की मंदी है, उसके बाद मार्केट ठीक हो जाएगा। तो 6-7 महीने के लिए मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए, ताकि मैं अपनी कंपनी का काम कर सकूँ। तो छोटे पीरियड के लिए जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म, क्योंकि मुझे एक साल के अंदर अंदर, यानी एक ईयर के अंदर अंदर अगर कोई भी लोन को आपको पेमेंट करनी है, तो आप कहाँ दिखाओगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग में। फिर ये क्या होता है, ट्रेड पेबल, यानी आपने उधारी में किसी से सामान खरीदा है, ठीक है, और वो आपको क्या करना है, एक साल के अंदर ही अंदर पे करना है। तो जाहिर सी बात है, 12 महीने से ज़्यादा आपको बहुत ही कम चांस होगा कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपको 12 महीने से ज़्यादा उधारी पे सामान बेचे। फिर अदर करंट लाइबिलिटी, हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ अलग तरह की लाइबिलिटी हो। जैसे सपोज कर लो सैलरी पेबल होता है, देखो फरवरी तक का तो पेमेंट कर देते हो, लेकिन मार्च का पेमेंट जाहिर सी बात है आप 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को करोगे, 31 मार्च तक को करोगे नहीं। तो अब चूंकि हम 31 मार्च को क्या बना रहे हैं, अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, पर सैलरी जो है उस महीने की हमने पे नहीं करी है, तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में, और हम क्या अगले साल में उसे क्या दिखाएंगे, पे कर देंगे। ठीक है, तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। ऐसी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यदि आप मान लो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो अभी सरकार का बजट आया और आपको लगता है कि इस बजट से मेरी कंपनी को लॉस हो सकता है, ठीक है, और अगले साल फिर बजट आता है, हर साल बजट बनता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने क्या करा, इस बार का बजट मेरे कंपनी के फेवरेबल में नहीं है, तो मैं छोटे टाइम के लिए प्रोविजन बना लूँ। तो वो हम कहाँ शो करेंगे, शॉर्ट टर्म में। ठीक है। जब आपने ये एक एक फिगर भर दी, यानी आपने इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी भर दी, नॉन करंट लाइबिलिटी भी भर दी, और आपने क्या करा, करंट लायबिलिटी भर दी, तो इन सबको क्या जोड़ दोगे आप, एट द एंड इन सबको जोड़ दोगे, तो आपको क्या होगा, एक फिगर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फिगर, जो आप यहाँ भरोगे। तो इसमें आप क्या बताओगे, इतनी मेरी लायबिलिटी है, इस कंपनी में क्या है, इतनी लायबिलिटी है जिसको क्या करना है, पे करना है। ठीक है। तो अब लायबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ एसेट भी होगी, तो एसेट का ट्रीटमेंट हम कहाँ देंगे, एसेट को हमेशा नीचे की तरफ लिखेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि एसेट को पहले लिख दो और लायबिलिटी को बाद में, नहीं, लो आपको मना करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला टर्म क्या आता है एसिड में, नॉन करंट एसिड, यानी वो एसिड जो कि एक साल से ज़्यादा चलती है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, जाहिर सी बात है वो एक साल से ज़्यादा क्या, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आप बेच नहीं देते हो, जब तक रहेगी। ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आई, तो क्या आप एक साल में ही बेच दोगे, नहीं सर, वो तो 5 साल 10 साल लाइफ रहती है मशीनों की, तो हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इंटेंजिबल एसिड, इसमें क्या आ गया, आपका गुडविल हो गया। गुडविल क्या, गुडविल एक साल में ही खत्म हो जाएगी, नहीं, वो तो अनंत काल तक चलती रहेगी। टाटा देख लो, टाटा की गुडविल खत्म हुई, नहीं, आज से पता नहीं कितने सालों से टाटा चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो ये क्या, टाटा का गुडविल है, एंड टाटा ने क्या कर रखा, अपना नाम बना रखा। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कहाँ यूज होता है, सेम रियल एस्टेट में। अब देखो बिल्डिंग बना रही है कोई कंपनी, तो जाहिर सी बात है, इस साल मैंने बिल्डिंग बनाने का क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, मुझे 10 बिल्डिंग बनानी है, तो इसी साल तो मैं बना नहीं दूंगा, पर इस साल में मैंने क्या कर दी, 2 बिल्डिंग बना दी। पर बच्ची कितनी बिल्डिंग बनाने को, मेरे को 8 बिल्डिंग बनाने को क्या है, अभी भी बच्ची है। तो वो क्या दिखाऊंगा, वो कहाँ पे दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी मेरी बिल्डिंग बनी नहीं है। जिस साल में मेरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो मैं यहाँ ना दिखा के उसे कहाँ दिखाऊंगा, अपनी पीपीई में दिखाऊंगा। ठीक है। फिर इंटेंजिबल एसिड अंडर डेवलपमेंट, सपोज कर लो आप कोई ऐसा इंटेंजिबल एसिड बना, सपोज करो टैली, यानी मार्केट में सपोज करो टैली आया नहीं है, आपकी कंपनी क्या है, रिसर्च कर रही है और सॉफ्टवेयर को अभी बना ही रही है कि किस तरीके से टैली में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, तो आप कहाँ दिखाओगे, यहाँ पे। जिस दिन वो बन जाएगी वो कहाँ दिखाओगे, आप इंटेंजिबल एसिड में दिखाओगे। ठीक है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने लंबे टाइम के लिए करा है, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। डेफर्ड टैक्स एसिड मैंने बता दिया, जिस साल आप सरकार को ज़्यादा टैक्स पे करते हो आपको उससे लेना है, तो क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एसिड। कई बार ऐसा होता है कंपनी जो है लोन एंड एडवांस प्रोवाइड करती है, यानी
सपोज कर लो कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है। तो डायरेक्टर को पैसों की जरूरत है, पर डायरेक्टर कह रहा है कि मैं 12 महीने के अंदर ही अंदर इसकी पेमेंट नहीं करूंगा कंपनी को, हो सकता है कि मुझे 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। तो अगर उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, लोन एंड एडवांस देती है डायरेक्टर को, ठीक है। तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो 12 महीने के बाद हमें ट्रीटमेंट देनी है, तो वो हमें कहाँ कहाँ शो करेंगे, अदर नॉन करंट एसिड। यानी जो भी चीज़ ऊपर कवर नहीं हुई है उसके अलावा जो बची कुछ चीज़ है वो आप कहाँ दिखा दोगे, अदर नॉन करंट एसिड में। सेम करंट एसिड का ट्रीटमेंट क्या होगा, वही 12 महीने। यानी करंट एसिड करंट लाइबिलिटी की तरह आपको सोचना है, और नॉन करंट एसिड नॉन करंट लाइबिलिटी की तरफ सोचना है आपको। तो ये क्या, 12 महीने में जो जो ट्रीटमेंट आप दोगे उसे हम कहाँ दिखाएंगे, करंट एसिड में। सपोज कर लो आपने शेयर्स या ऐसे में डिवेंचर में इन्वेस्ट करा जो आपको 12 महीने के अंदर ही क्या होगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। आपने इस शेयर में इन्वेस्ट करा जो 12 महीने के अंदर आप बेच के उसे पैसे निकाल लोगे, तो आप कहाँ दिखाओ, करंट इन्वेस्टमेंट में। इन्वेंट्री, यानी जाहिर सी बात है आप एक कंपनी हो तो कोई चीज़ बना रहे होंगे, जैसे सपोज करो मैं कपड़ा बना रहा हूँ, तो अगर मैंने अप्रैल के महीने में कपड़ा बनाया तो जाहिर सी बात है मई जून तक वो कपड़ा क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। यानी 12 महीने महीने के अंदर ही बिक जाएगा। तो आप कहाँ दिखाओगे, इन्वेंट्री में दिखाओगे। यानी पुराना कपड़ा बिकेगा, नया कपड़ा बनेगा, तो ये चलता रहता है। ट्रेड रिसीवेबल, जिस प्रकार आप परचेज करते हो उसी प्रकार आपने उधारी पे सेल भी करा होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है खाली कैश में नहीं चल सकती, आपको उधारी में भी सामान बेचना होता है, जब भी आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। तो आपने सपोज करो किसी पर्सन को सेल करा है, तो आपने बोला कि मैं आपको 12 महीने का ही टाइम दे सकता हूँ, 12 महीने से ज़्यादा नहीं, 12 महीने के अंदर आपको क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। तो आप कहाँ दिखाओगे, ट्रेड रिसीवेबल में दिखाओगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी आपके पास रियली में कैश कितना है, जो आप मतलब रियली में जो कैश है वो आपके पास कितना है, और कैश इक्विवेलेंट यानी बैंक के अंदर आपके कैश कितना है। तो आप कहाँ दिखाओगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, सपोज करो डायरेक्टर का केस, डायरेक्टर ने यहाँ पे क्या करा था, बोला था मैं 5-10 साल में लौटाऊंगा, तो वो लॉन्ग में डाल दिया। अगर डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, बस 3 महीने का काम है, बस मुझे मैं अपनी छोटी मोटी मुझे कुछ काम पड़ी, या 3 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर मैं आपको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। और उसके अलावा बची कुछ और भी चीज़ें जो 12 महीने के अंदर ही आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, वो कहाँ दिखा दोगे आप, अदर करंट एसिड में। इस प्रकार क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। और बढ़िया बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका टोटल और हमारी लाइबिलिटी का टोटल क्या होगा, बिल्कुल ही सेम होगा। थोड़ा 1 रुपये या 1 रुपये तो बहुत बड़ी बात होगी, पैसों का भी क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा। अगर आपका लाइबिलिटी का टोटल टोटल और एसिड का टोटल टोटल मैच कर रहा था, यानी आपने क्या कर दी, बैलेंस शीट का सही ट्रीटमेंट करा है। ठीक जैसा कि हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है कि कंपनी एक्ट ने बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट दिया है, ठीक उसी प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्या करेंगे, फॉर्मेट को पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम अपना इनकम साइड दिखाएंगे। इनकम के अंदर क्या होगा, जितना भी हमें सेल हुआ है, यानी सपोज करो मेरे पास कपड़े की वो है, कम बिजनेस है मेरा, तो कपड़ा बेचकर कितना पैसा मुझे मिला है, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट हूँ, तो शेयर मार्केट से ही मुझे थोड़ा क्या हुआ, पैसा मिला, तो मैं उसे अदर इनकम में दिखा दूंगा। तो यानी टोटल कंपनी ने कितना पैसा कमाया वो कहाँ दिखाओगे आप, इनकम साइड में दिखाओगे। ठीक है, अगर इनकम हुआ है तो जाहिर सी बात है कंपनी ने कुछ एक्सपेंस करा होगा, जैसे मटेरियल कंज्यूम, यानी जैसे मान लो उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा कपड़े बनाने के लिए, जैसे धागा खरीदा होगा किसी और कंपनी से, तभी तो कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो कितना हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा, यानी कितना धागा हमने कंज्यूम करा, कितने रुपए का। स्टॉक इन ट्रेड, अब ये तो है नहीं कि कंपनी हर दिन रॉ मटेरियल खरीदेगी और हर दिन उतना यूज़ करके और वो क्या करेगी, कपड़ा बना देगी। नहीं, कंपनी जो है जाहिर सी बात है एक दिन में बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल खरीदेगी, बहुत ही बड़ी मात्रा में, हर दिन उसमें से क्या होगा, यूज़ होगा। तो कितना हमारा स्टॉक में अभी रॉ मटेरियल हमारा पड़ा है। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, यानी जाहिर सी बात है हो सकता है कोई साल ऐसा आ जाए जिसमें कपड़े की वो, जैसे मान लो विंटर कोट बनाता हूँ और इस टाइम पे क्या चल रहा है, सर्दी चल रहा है, सपोज करो इतनी सर्दी पड़ने लग जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जैकेट, मतलब बढ़िया से बढ़िया जैकेट, और हर कोई जैकेट पहनने का वो हो जाए, लगने लग जाए। तो इस ठंडी में क्या होगा, मेरा कपड़ा एकदम से बढ़ गया। और सपोज करो पिछले साल की ठंडी में क्या था, ठंडी ही नहीं पड़ी, लोगों ने कपड़ा खरीदा ही नहीं। तो यानी पिछले साल का क्लोज ओपनिंग स्टॉक और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसे हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो कपड़ा जो बना रहा हूँ वो क्या होगा, कुछ कपड़े होंगे जो बन गए होंगे, कुछ कपड़े का रॉ मटेरियल मैंने अभी मशीन के अंदर डाला होगा, और कुछ कपड़े क्या होंगे मशीन के अंदर बन रहे होंगे। देखो ये मान लो मशीन ए है, ये मान लो मशीन बी है, और ये मान लो मशीन सी है। ठीक है, क्या है ये, अरे लिख जा, लिख जा, ये क्या है, ये क्या है, मशीन सी है बच्चों। तो देखो रॉ मटेरियल, यानी पहले सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास जो भी धागा आया मैंने खरीदा है वो मैं ए मशीन में डालूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओपनिंग, यानी अभी आपने डाला है। बी, इसमें प्रोसेस होता है, यानी अभी काम चल रहा है, अंदर ही अंदर जो भी डिजाइन का कपड़ा बन रहा है, सिल रहा है, वो मशीन कर रही है। और सी में क्या है, वो कपड़ा पूरा बना के निकाल रही है। तो देखो कुछ कपड़ा निकल रहा होगा, कुछ कपड़े का रॉ मटेरियल डल रहा होगा, और कुछ कपड़ा अभी भी मशीन बी में तो पड़ा ही होगा, जब तो कुछ टाइम बाद सी में से निकलेगा। हाँ जी सर, तो जो कपड़ा मशीन बी में पड़ा है उसे हम कहाँ दिखाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाएंगे। फिर हम हमारा दूसरा एक्सपेंस क्या होता है, आप जाहिर सी बात अगर कंपनी में काम करवा रहे हो आप, तो लेबर भी रखा है, तो लेबर को आप सैलरी पे करोगे, तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाएंगे। फिर ऐसे ही हमारा फाइनेंस कॉस्ट, कोई भी कंपनी ऐसा हो नहीं सकता कि उसने बैंक से लोन नहीं लिया हो या किसी भी व्यक्ति से लोन नहीं लिया, तो उस पर क्या करेगी, वो इंटरेस्ट भी पे करेगी। अगर किसी से भी लोन लिया उसने, तो वो हम कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रीशिएशन से आप तो
वो फैमिलियर हो कोई डेप्रिसिएशन कब, यानी जो भी हमने एसिड खरीदा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, एसिड जब हम खरीदते हैं उसके बाद से क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है गिरती रहती है कंटिन्यूसली, साल दर साल क्या होती है, गिरती ही रहती है। तो अगर कोई भी पीपी है यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। पर अगर कोई भी इंटेंजिबल एसिड है, जैसे हमारी गुडविल हो गया, जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उस पर क्या लगेगा, अमोर्टाइजेशन होगा। यानी काम एक है, बस हमने नाम दो दे दिया है, ठीक है। अगर कोई भी फिजिकल आइटम पर लग रहा है तो डेप्रिसिएशन, और जिसे हम छू नहीं सकते वो क्या होगा, अमोर्टाइजेशन। और इसके अलावा भी कंपनी के छोटे मोटे खर्चे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, वाटर बिल पे कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। तो देखो ऊपर हमने क्या निकाला था, ऊपर हमने यहाँ पे टोटल इनकम निकाला, जाहिर सी बात है। और नीचे हमने क्या निकाला, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस निकाल दिया। क्या निकाला, टोटल एक्सपेंस। तो इनकम में से अगर एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, यानी आई में से अगर मैं ई माइनस करूँ तो क्या बचता है मेरे पास, प्रॉफिट ही बचेगा, जाहिर सी बात है। फिर इस प्रॉफिट में गवर्नमेंट को याद करो क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स वाला आइटम देखो, ये जो बीच वाला आइटम है ना, जल्दी जनरली बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, छोटी कंपनी में जल्दा यूज नहीं होते। ठीक है, तो कंपनी को मैं क्या करूँगा, टैक्स पे करूँगा। भाई जाहिर सी बात है, मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो कंपनी इसी पे तो टैक्स लेगी। ये थोड़ी ना कहेगी 100 करोड़ का सेल करा उस पर टैक्स दो, नहीं। जितनी आपने प्रॉफिट कमाया उस पर हम टैक्स पे करते हैं। तो हमारा टैक्स कहाँ भरेंगे, हम यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, टैक्स को भी क्या कर दिया, आपने भर दिया। और टैक्स भरने के बाद जो आपका प्रॉफिट बनता है वो आप क्या ले जाओगे, अपने घर पे ले जाओगे। यानी समझे क्या, देखो पहले आई है यानी इनकम, उसमें से क्या माइनस करोगे, एक्सपेंस, क्या बचेगा, पी। क्या बचेगा, पी। पी में से क्या माइनस करोगे, टी यानी टैक्स। फिर जो आपका पी बचेगा वो क्या होगा, आपने रियली में उतना पैसा आपने कमाया है। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा बैलेंस शीट के फॉर्मेट, यानी बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ और किस तरीके से कहाँ कहाँ भरनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा टॉपिक पे चलते हैं हम, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जैसे आपको बताया सबसे पहला आइटम इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या था, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। शेयर्स क्या होता है, शेयर्स मान लो कोई कंपनी है, ये क्या मान लो एक कंपनी, क्या है ये, एक कंपनी। तो इस कंपनी में कौन कौन कितने परसेंट मालिक है, यानी किस आदमी का कितना आता है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसने कितना शेयर्स ले रखा है। यानी मान लो ये 100% शेयर है, तो इस ए पर्सन ने कितना ले रखा है, बी ने कितना ले रखा है, सी ने कितना ले रखा है, डी ने कितना ले रखा है, ई ने कितना ले रखा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जिस पर्सन ने ज़्यादा ये टुकड़ा ले रखा है, शेयर्स ले रखा है, वो जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा हक होगा, और वही कंपनी का क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा। कंपनी में देखो ओनर नहीं होता, कंपनी में डायरेक्टर के रूप में हम क्या करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। तो देखो शेयर कैपिटल की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या है, शेयर कैपिटल जो है क्या है, एक कैपिटल का टाइप है जो कि कौन रेस करता है, कंपनी। यानी कंपनी क्या कहेगी, कंपनी जो बोलेगी कि मैं कंपनी हूँ, आप क्या करो, मेरे पे दावा ठोको, यानी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो और इसका मालिक बनो, यानी डायरेक्टर शेयर होल्डर बनो। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या है, कैपिटल है जो कि कंपनी रेज करती है, कैसे, शेयर्स को इशू कर देगी, किसको, टू पब्लिक, पब्लिक यानी जनरल पब्लिक को अनाउंस चीख चीख के बोलेगी कि आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और क्या बन जाओ, शेयर होल्डर, यानी कंपनी के मालिक बन जाओ। ठीक है, एक शेयर रिप्रेजेंट क्या करता है, एक यूनिट, यानी आप जितना शेयर लोगे उतने परसेंट क्या होगा, कंपनी में मालिक का ना हक रखोगे, यानी कंपनी के क्या होगे, शेयर होल्डर होगे। तो देखो शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, यानी एक कंपनी बोलेगी कि मेरे पास मान लो 10 करोड़ का शेयर है, यानी मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ, इससे ज़्यादा का मालिक नहीं हूँ, जाहिर सी बात हर चीज़ की एक वैल्यू होगी। तो कंपनी क्या कहेगी, मैं जो केवल 10 करोड़ का मालिक हूँ। ठीक है, फिर कंपनी कहेगी कि इशू कैपिटल, मैं पूरे 10 करोड़ का मालिक हूँ पर मैं 9 करोड़ ही क्या कर रही हूँ, पब्लिक में इशू कर रही हूँ, यानी मैं 1 करोड़ अपने पास रखूंगी ताकि मेरे पास भी क्या कुछ कुछ राइट रहे। ठीक है, अब 9 करोड़ इशू करा तो जाहिर सी बात है कोई एक आदमी तो लेगा नहीं, बहुत सारे आदमी मिलके लेंगे। तो कितने आदमी ने मिलके लिया उसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, अब मान लो मैंने फार्म भर दिया कि नहीं मैं कोई शेयर दो, आपने ही भर दिया आपको भी शेयर दो। ठीक है, तो हमने फार्म तो भर तो दिया, फिर कंपनी क्या कहेगी, चलो फार्म तो भर दिया, पैसे निकालो। अभी तक हमने पैसे कंपनी में नहीं दिए, तो कंपनी क्या कहेगी, कोल्ड अप, पैसे के लिए डिमांड करेगी। और जब हम क्या कर देंगे, पैसे पे कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पेड अप। क्या हो जाएगा, वो पेड अप। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल यानी मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी के लिए, यानी कंपनी कितने परसेंट, यानी कितने कंपनी की वैल्यू है, यानी कितनी कंपनी की नेटवर्थ है, कितना शेयर वो इशू कर सकती है। ठीक है, मालिकाना हक कितना है, इशू शेयर कैपिटल, अपने टोटल कैपिटल में से उसने कितना पब्लिक के लिए छोड़ा है, यानी कोई भी कंपनी पूरा नहीं छोड़ती है। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, कुछ परसेंट रख के और जो क्या कर देती है और बाद बाकी सब पब्लिक को बोल देती है कि आप आओ हमारे में इन्वेस्ट करो। ठीक है, फिर कितने परसेंट लोगों ने इन्वेस्ट करा, आप सपोज करो कोई एक डूबती कंपनी है, किसका एग्जांपल लूँ जो अभी रिसेंटली डूबी है। हाँ बच्चों देखो, जैसे मान लो बाईजूस का एग्जांपल लेता हूँ, किसका, बाईजूस, सबसे बेस्ट एग्जांपल याद आया उसका मुझे, क्योंकि हमारे टाइम पे जो है जब मैं पढ़ता था तो हमारे टाइम पे बाईजूस का इतना क्रेज था कि मतलब बाईजूस का मतलब सरकारी नौकरी पक्की ऐसा था। लेकिन आज आज के टाइम पे बाईजूस को मतलब आप देख सकते हो कि उसकी मार्केट क्या होगी, पूरी तरीके से पीट हो चुकी है। तो सपोज को अगर बाईजूस ने कहा कि पब्लिक को आओ आओ मैं अपना क्या कर रहा हूँ, शेयर वो बेच रहा हूँ, यानी जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ, तो क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, नहीं। पर अगर वहीं टाटा कहे
टाटा ने कहा आओ आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आप आंख बंद करके तो नहीं, पूरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने क्यों पढ़ा है ऊपर, उन सब चीज़ों को देख के समझ के फिर आप क्या कर लोगे, डिसीजन लोगे, नहीं ये कंपनी ठीक है, हमें इसमें रिस्क ले लेना चाहिए। तो ठीक है, तो ऐसे क्या होता है सब्सक्राइब, यानी आप किसी कंपनी में कितने लोगों ने क्या करा, सब्सक्राइब करा, उसके शेयर्स लिए, फिर बाद में आपने फार्म भर दिया कि नहीं मैं लेना चाहता हूँ, यानी क्या करा, कोल्ड अप, फिर कंपनी ने कहा ठीक है अब आ जाओ, तो आपने क्या करा, वहाँ फार्म भर दिया एक तरीके से, यानी कंपनी ने शेयर आपको बांट दिए। अब कंपनी ने शेयर आपको बांट दिया तो इसके बदले में आपसे पैसे तो मांगेगी, तो कंपनी ने कितना पैसा मांगा आपसे, एक्चुअली कितना पैसा मांगा उसे हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब बच्चों शेयर्स हमने क्या पढ़ा, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे शेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशू कैपिटल क्या होता है, कोल्ड अप क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, तो इसी में हम क्या आते हैं, इशू ऑफ शेयर। अब शेयर किस किस प्रकार से इशू कर सकती है कंपनी, यानी कंपनी कितने तरीके से शेयर इशू कर सकती है। देखो कंपनी कह सकती है कि सपोज करो बाईजूस है बाईजूस का तो लेना ही नहीं एग्जाम्पल है, बड़ी बकवास कंपनी, हाँ टाटा ही ले लो, सबसे बढ़िया अपनी कंपनी, देश की कंपनी टाटा। टाटा ने सपोज कर लो क्या करा, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, पर टाटा ने कहा मेरा शेयर की प्राइस 10 रुपये है, सपोज कर लो, ठीक है, तो टाटा कह रही कि मैं 10 रुपये में ही क्या कर रही हूँ, इशू कर रही हूँ, तो आप आओ हमारे शेयर में इन्वेस्ट करो। तो टाटा ने क्या करा, जितने का इसकी शेयर की कीमत थी उतने में ही क्या कर दी, इशू कर दिया। फिर वही ले लो टाटा, टाटा ने कहा कि देखो 10 रुपये तो शेयर है और आपको ये भी पता है कि मेरी कंपनी डूब नहीं सकती, इसके बदले में मैं आपसे 15 रुपये मांग रही हूँ, यानी शेयर तो 10 रुपये का होगा, पर अभी मैं आपसे कितने मांग रही हूँ, 15 रुपये, और कल को अगर आप बेचते हो तो अगर मान लो मार्केट बढ़ा नहीं, यानी मेरी कंपनी ने कुछ ग्रो नहीं करा, तो आपको 10 रुपये ही मिलेंगे। आप मेरे से ये नहीं कहोगे कि तुमने 15 रुपये लिया था, कम से कम 15 रुपये तो नहीं। हाँ, आपको ही पता टाटा के शेयर जल्दी बढ़ जाएंगे, हो सकता है 10 के शेयर से हो जाएंगे, तो कंपनी ये नहीं करेगी हाँ 15 ही रुपये लिए थे 85 रुपये उल्टे कर, नहीं, तो आपके क्या हो जाएंगे, वो 100 रुपये हो जाएंगे एट डिस्काउंट। हाँ यहाँ ले लो बाईजूस का, पहली बात देखो एट डिस्काउंट कंपनी लो मना करता है, यानी कोई कंपनी इशू ही नहीं कर सकती, यानी ये कंसेप्ट फिजिकली है ही नहीं। आप शेयर की प्राइस से कम में शेयर इशू ही नहीं कर सकते, पर कई बार बच्चों को होती है कि सर कर तो सको, मतलब चलो ठीक है लो ने मना कर दिया पर आप कर सकते हैं ना, वैसे एक पॉसिबिलिटी तो है, संभावना तो है, हाँ एट डिस्काउंट। जैसे सपोज करो बाईजूस, क्या पीटी कंपनी, आपको ही पता है अगले 2-4 साल में पूरी तरह बंद ही हो जाएगी, वो नामो निशान नहीं रहेगा, जैसे अभी नहीं है। तो मान लो वो कह रही है मेरी 10 रुपये की शेयर है, पर मैं क्या कर रही हूँ 15 में, अरे 15 में मैं कह रहा हूँ 10 रुपये में नहीं लूँ, 2 रुपये में नहीं लूँ, तो कह रही है नहीं 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 मैं 1 रुपये में शेयर इशू कर रही हूँ अपनी, क्या आप खरीदोगे 1 रुपये में, 1 रुपये तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 रुपये तो आपको कभी भी मिल जाएंगे, कंपनी डूबती रहेगी तो भी आप 1 रुपये तो कमा ही लोगे। तो आप हो सकता है कि इस टाइम पे खरीद दो, पर कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी लो मना कर देगी, कंपनी लो ने कहा नहीं, कोई भी शेयर आप जितनी उस शेयर की प्राइस है उससे कम में तो आप बेच ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे, जनरल एंट्री सीखते हैं, पेपर में यही पूछा जाएगा। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, यानी आपने शेयर कैसे इशू करा, पार पे, यानी जितने रुपए की शेयर थी उतने रुपए में ही क्या कर दिया आपने, इशू कर दिया। यानी सब मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, 10 रुपये का मान लो शेयर की कीमत है, आपने क्या करा पब्लिक से कि आओ 10 रुपये में क्या कर लो, शेयर्स को खरीद लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगी कंपनी, वो जो पर्सन है यानी जो भी व्यक्ति आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है, पैसा लगाना चाहता है, वो क्या करेगी, आपको पैसा देगी, तो अगर आपके पास पैसा आया तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और किसको क्रेडिट करोगे, शेयर एप्लीकेशन, यानी जो भी उसने फॉर्म भर के पैसा भेजा है, ठीक है। और जिस वक्त आपको वो फॉर्म जो है पैसे के साथ कंपनी में रिसीव होगा, तो कंपनी क्या करेगी, उस फॉर्म को यानी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देगी, और इसके बदले में क्या इशू कर देगी, इसके बदले में आपको क्या इशू कर देगी, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो देखो दोबारा सीख लो बच्चों, ये एक सीख लोगे तो बस हो गया क्या, आपको बाद बाकी जो प्रीमियम है और डिस्काउंट है उस पर समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले कंपनी क्या बोलेगी, पैसे दो पैसे पैसे, 10 रुपये दो, तो कंपनी आपने क्या करा, एक लिफाफा लिया, उसके अंदर 10 रुपये डाला और लिख के दिया कि मैं इस कंपनी में 10 रुपये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लिफाफा आपने क्या करा, कंपनी को पोस्ट कुरियर कर दिया, ठीक है। फिर क्या करा, कंपनी को ये लिफाफा मिला, तो कंपनी में देखा है 10 रुपये, तो कंपनी ने क्या करा, उस लिफाफे को डेबिट कर दिया 10 रुपये से, और आपको क्या कर दिया, आपके नाम पे एक शेयर इशू कर दिया, यानी ये कह दिया कि 10 रुपये इस ए पर्सन के हो गए, ठीक है। तो यही आपको 2 एंट्री पेपर में लिख के आने होगी, बस वहाँ डिफरेंशिएट क्या हुआ कि वहाँ पे 10 रुपये ना हो गए, 100 रुपये, 1000 रुपये, कितना भी दे सकता है पेपर एग्जामिनर आपको। पर वही देखो प्रीमियम, वही टाटा वाला, टाटा नाम है, रिलायंस नाम है, अगर ये सब क्या करेगी, जाहिर सी बात है अपने शेयर को ज़्यादा मात्रा में पब्लिक से पैसा मांगेगी। तो देखो रिलायंस का शेयर की कीमत कितनी है, एक्चुअली में 10 रुपये है, कितनी है, 10 रुपये रिलायंस की, पर रिलायंस क्या कर रहा है, मैं 12 रुपये में बेचूंगा। देखो मेरे शेयर्स की मुझे भी पता, तुम्हें भी पता, मार्केट में 10 रुपये में मेरा शेयर बिक रहा है, ठीक है, 10 रुपये की प्राइस है, पर मैं आपसे कितना ले रहा हूँ, 12 ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। तो सर लोग लगाते क्यों है, क्योंकि क्या होता है, हमें ट्रस्ट है, हमें पता है कि चलो आज अगर मैं 12 रुपये दे दूँ, कल को अगर शेयर बढ़ा, कल को हो सकता है अगर 12 से हो गया 20 भी हो गया, मान लो 120 हो गया, तो देखो कितने का फायदा हो जाएगा, आज आप 12 देके कल को 120 हो गया, यानी 100 कितने रुपए का फायदा कमा लिया आपने, 108 रुपये का फायदा कमा लोगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, ऊंचे दाम पे भी बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए क्या रहते हैं, इंटरेस्ट रहते हैं। तो कंपनी ने कितना हमसे ज़्यादा पैसा लिया, 2 रुपये, यानी जितना भी हमसे कंपनी ज़्यादा पैसा लेगी वो क्या होगा, उसका प्रीमियम होगा। तो जनरल एंट्री सेम, देखो जनरल एंट्री क्या पास होगी, देखो हम आप मान लो ये पर्सन हो, आप चाहते हो कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 12 रुपये आपने क्या करा, अपना जेब से डाला लिफाफे के अंदर,
ठीक है। और लिफाफा भेज दिया, लिफाफे में आपने क्या लिखा कि मैं 10 रुपये का शेयर खरीदना चाहता हूँ और मैंने 2 रुपये भी मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री आपने क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी आप लिख कर दोगे कि मैंने देखो 12 रुपया भेजा आपको। फिर उसमें से 12 रुपये का आप बताओगे क्या क्या कितने रुपए का, आप बोलोगे कि देखो आपके शेयर मार्केट में 10 रुपये का बिक रहा है और 2 रुपये आपने मेरे से एक्स्ट्रा मांगे, जिसे कंपनी लॉ में क्या नाम दिया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम नाम दिया गया। तो देखो 12 डेबिट हो गया, 12 क्रेडिट, यानी एल बराबर हो गया ए, यानी लाइबिलिटी बराबर हो गया एसेट के, ठीक है। तो ये आपने लिफाफा भेजा, अब कंपनी क्या करेगी, लिफाफा को रिसीव करेगी ना। शायद वो दूसरी बच्चों दूसरी एंट्री नहीं है, मैं लिख देता हूँ, शायद एरर से वो डिलीट हो गया, कुछ नहीं करना। दूसरी एंट्री में शेयर कैपिटल, दूसरी एंट्री में क्या करना आपको बता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देना है, अरे डेबिट कर देना है 10 रुपये से, कितने रुपए से, 10 रुपये से, और किसको क्रेडिट कर दोगे, टू शेयर कैपिटल। ये आपकी दूसरी एंट्री होगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, इसी को कट कॉपी पेस्ट कर लो, यानी यही आपकी क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी। पहली एंट्री समझ आ गया आप क्यों चेंज होगी, क्योंकि वहाँ पे किसका रोल है, वहाँ पे 2 रुपये फालतू दिए थे उसका रोल है, लेकिन दूसरी एंट्री सेव होगी, यहाँ पे भी आप 10 लिखोगे, यहाँ पे भी आप 10 लिखोगे, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, एसपीआर यानी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब वो हम क्यों पे करा, ताकि कोई की भी कंपनी जो है क्या है, बढ़िया है और वो क्या कर रही है, चूंकि मैं एक कंपनी बढ़िया है, मैं फ्यूचर में नहीं डूबूंगी, इसके बदले में मैं आपसे ज़्यादा पैसे लूंगी, जैसे रिलायंस ने मेरे से 2 रुपये फालतू लिए। तो ठीक है, तो अब रिलायंस ने मेरे से 2 रुपये फालतू लिए, तो इसका मतलब क्या, रिलायंस का मालिक यानी मुकेश अंबानी जी इस पैसे को लेकर हम इंजॉय करेंगे, कहीं भी घूमने फिरने चले जाएंगे, नहीं, इस पैसे का कहाँ का यूज़ करेंगे, वो बोनस शेयर इशू करेंगे। यानी सपोज कर लो वो चाहते हैं कि वो खुद से आज, ठीक है, किसी भी रीजन से, यानी उसकी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया, तो कह रहे हैं कि मैं अपने शेयर होल्डर को एक शेयर फ्री में देता हूँ, यानी किस में देता हूँ, फ्री में, तो वहाँ पे इन पैसों का यूज़ करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि क्या होता है, प्रीलिमिनरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं करने और ज़रूरी भी होते हैं, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का यूज किया जा सकता है, ठीक है। शेयर को किस में, डिस्काउंट में इशू करना है, डिवेंचर को डिस्काउंट में। सर अभी तो आपने मना करा था कि शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते, कंपनी लॉ मना करता है, हाँ। फिर लेकिन कंपनी लॉ ने जब मना करा तो बहुत सारे कंपनी ने इसका क्या करा, अपोज करा, यानी विरोध करा, तो कंपनी लॉ ने कहा ठीक है आप इशू डिस्काउंट में कर सकते हो, लेकिन केवल किसको, अपने एम्प्लॉय को, यानी जो भी आपका एम्प्लॉय, यानी जो भी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसी बंदे को आप डिस्काउंट में दे सकते हो, इसके अलावा और किसी को नहीं दे सकते। तो सपोज करो एक कंपनी चाहती है कि मैं अपने एम्प्लॉय को क्या दूँ, शेयर दूँ, तो वहाँ पे क्या करेगी, इस अमाउंट का यूज़ करेगी। और आखिरी में किस, पेबल और रिडम्पशन, यानी आपने उधार ले रखा है, क्या ले रखा आपने, उधारी, लोन ले रखा, जाहिर सी बात है। पर ये लोन आपने बैंक से ना लेके किसी भी पब्लिक से ले रखा है, आगे हम पढ़ेंगे, डिवेंचर नाम का वर्ड आता है, क्या, डिवेंचर, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, बस आप ये जान लो अभी कि आपने कंपनी ने क्या लिया, डिवेंचर लिया है। तो उस डिवेंचर को पेमेंट करने के लिए क्या होगी, आप इसका यूज़ करोगे, यानी जो भी 2 रुपये हमसे ज़्यादा लिया उस अमाउंट को क्या करेगी, यूज़ करेगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फोर फीचर। देखो आपने पढ़ लिया क्या क्या, कि पार की एंट्री मैंने आपको पढ़ा दी कि जब कंपनी की शेयर की जितनी वैल्यू उतनी मार्केट में कंपनी इशू करेगी तो एंट्री क्या करेंगे, और जब ज़्यादा पैसा लेके इशू करेगी यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या होगी। अब देखो जाहिर सी बात है, हम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग, और हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि हम हर चीज़ को ठान तो लेते करने की, पर वो करते नहीं है। तो उसी को क्या नाम दिया, फोर फीचर ऑफ सेट। सर ये आप क्या कहना चाहो, देखो सपोज कर लो मैं एक ए हूँ, अभी मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन बढ़िया, मैंने क्या करा, टाटा में शेयर तो खरीद लिए, मैंने कहा कि नहीं मैं आपके 10 रुपये के शेयर खरीदूंगा, पर मैंने अभी सिर्फ टाटा में कितने रुपए दिए, 5 रुपये ही भेजे थे, कितने रुपए ही, 5 रुपये ही, मुझे और कितने रुपए देना, 5 रुपये। पर बाद में मेरी कंडीशन इतनी खराब होगी कि मेरे खाने के लाले पड़ गए, मैंने कहा कंपनी को मैं नहीं दे रहा कोई 5 5 रुपये, जो करना कर ले। कंपनी ने क्या करा, आ जा बेटा, कंपनी ने जो भी शेयर उसके नाम पे, जाहिर सी बात है ना, अगर आपने 5 रुपये भी दिया है तो कंपनी ना आपके नाम पे एक शेयर इशू करा होगा, यानी 5 रुपये का मालिक आना, कंपनी कहेगी अगर तू मुझे 5 रुपये नहीं दे रहा तो मैं क्या करूंगी, तेरे पैसे को खा जाऊंगी, दबोच लूंगी, जिसे क्या कहते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर, यानी आपके पैसे को क्या हो गए, डूब गए, यानी कंपनी क्या कर लेगी, उस पैसे को अपने यूज़ कर लेगी, क्या कर लेगी, अपने लिए यूज़ करेगी। तो कंपनी इसकी एंट्री क्या पास करेगी, कंपनी बोलेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जितने रुपए का शेयर था, यानी कितने का, सपोज कर लो 10 रुपये का शेयर था, टू शेयर अलॉटमेंट, आपको क्या करा, शेयर अलॉट करा था, कितने रुपए का, आपने भी 5 रुपये ही पे करा था, ठीक है। ये अगर मान लो कंपनी ने बीच में कभी और रुपए भी मंगाए होंगे तो आपने क्या लिखोगे, अगर कंपनी ने बीच में और रुपए भी मंगाए होंगे तो आपने सपोज कर लो और रुपए भी पे कर दिया, 2 रुपये और पे कर दिया, अगर बीच में कंपनी ने पैसे मंगाए थे। फिर कंपनी को अभी कितने रुपए और लेने हैं आपसे, 5 2 7, 10 में 7 गया 3 3, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है सर, मैं ये 3 रुपये नहीं दे सकता, तो कंपनी क्या करेगी, इस 3 रुपये को दबोच लेगी, सॉरी 3 रुपये तो दिया ही नहीं ना आपने, इस 7 रुपये को क्या कर लेगी, दबोच लेगी, तेरे से बोलेगी, मतलब सामने वाले से, जा तेरे नाम पे कोई क्या है, शेयर ही नहीं है, मैंने तेरे शेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर रहा हूँ और तेरे 7 रुपये भी तुझे नहीं दूंगा। और ये कंपनी कर सकती है, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, जैसे आप सपोज कर लो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, तो अगर आपकी डील क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो आप शुरू में कुछ अमाउंट देते हो ना, 10,000 20,000 रुपये का अमाउंट, लेकिन बाद में आप क्या होता है, मुकर जाते हो, तो क्या 10 20 हज़ार रुपये आपको डीलर देता है, नहीं, क्या कर लेता है वो, खा जाता है, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, ठीक है बच्चों।
तो अब एक बार हम बस डिफरेंस पढ़ लेते हैं, हमारा ये शेयर कैपिटल का चैप्टर पूरा हो गया कि जब भी शेयर पार पे इशू किया जाता है प्रीमियम पे तो क्या क्या डिफरेंस है। देखो पार पे जितने रुपए की शेयर होती है उतने रुपए का ही इशू कर दिया जाता है, यानी 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का ही इशू कर देंगे। लेकिन प्रीमियम में 10 रुपये का शेयर है लेकिन हम कितने में इशू करेंगे, 12 या 10 रुपये से ज़्यादा में। ठीक है, क्या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिला इसमें, नहीं सर जीरो, क्योंकि 10 रुपये का था 10 रुपये में इशू कर दिया। क्या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, हाँ सर 10 रुपये का था 12 रुपये में इशू करा, यानी 2 रुपये फालतू मिले। ठीक है, और जो 2 रुपये फालतू मिले उसका क्या करोगे आप, चीज़ी खा जाओगे घूमने चले जाओगे, नहीं सर यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं तो कोई झंझट ही नहीं है, यहाँ हमें मिला है तो हम क्या कर देंगे, एक SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नाम से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा था बोनस शेयर देने में। ठीक है, कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग कर्मचारी उनको शेयर देने में, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी में करने की जरूरत होती है उस वाले वो खर्चे को, जैसे एडवर्टीजमेंट मान लो। ठीक है, क्या करना है, एडवर्टीजमेंट, ये जरूरी है करना कंपनी के लिए, बिना एडवर्टीजमेंट के उसका नाम कैसे बनेगा मार्केट में। तो इन सब जगह कहाँ यूज़ करेगी वो, प्रीमियम के पैसे को यूज़ करेगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो और आपको समझ आया हो शेयर्स के बारे में कि पावर पे क्या होता है प्रीमियम पे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, डिवेंचर। तो डिवेंचर होता क्या है बच्चों, डिवेंचर का मतलब होता है क्या लेना, लोन लेना। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। और कंपनी क्या दे रही है, डिवेंचर सर्टिफिकेट, यानी कागज पे लिख के देगी। हाँ, यानी मैं एक कंपनी सपोज कर लो ये ए पर्सन इस ए पर्सन से इतने लाख रुपए का क्या ले रही हूँ, लोन ले रही हूँ। सर क्यों, कंपनी क्या बैंक से लोन लेती है, नहीं लेती है। क्या कंपनी जो है बैंक से भी लोन ले लेती है, पर सपोज बोलो कई बार बैंक मना कर रहा है, बैंक कह रहा है कि मैंने ऑलरेडी तो 100 करोड़ का लोन दे रखा, तू अभी मेरे से पैसा मांगना आ गया, पहले 100 करोड़ रुपया दे, जब मैं तुझे क्या करूँगी, लोन दूंगी आगे का। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी को पैसे की जरूरत तो है ही पर बैंक मना कर रही है देने को, या फिर कंपनी सोच रही है कि हम बैंक से लोन ही लेंगे, उसमें बहुत ही झंझट होता है। वो उन्हें सबसे पहले पूरा एक समझाना पड़ता है कि हम पैसे क्यों ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, कहाँ पर लगाएंगे, और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी भी देनी होती है, यानी अगर मैं पैसे चुका नहीं पाया तो आप मेरी ये वाली जो है ज़मीन को क्या कर लेना, कब्जा कर लेना। इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करती है कंपनी, डिवेंचर को क्या करती है, इशू करती है। तो डिवेंचर क्या है, ये भी एक तरीके से लोन ही है। ठीक है, बस फ़र्क कितना क्या है, ये लोन हम किससे, बैंक से ना लेके किससे लेते हैं, पब्लिक से। और जाहिर सी बात है जहाँ भी कुछ चेंज हो गया, यानी बैंक की जगह पब्लिक आ गया, तो लोन की जगह यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हो गया, डिवेंचर। नाम एक है काम एक है, बस नाम क्या दो है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिवेंचर क्या, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है, यानी हाथ लिख के देगी कंपनी कि डेट मैंने कर्जा लिया है, जो कि कंपनी क्या इशू करती है, उस पर क्या होगा, कंपनी की मोहर लगी होगी और प्रॉमिस वादा करती है क्या वो रीपे कर देगी जितना भी उसने क्या लिया है या लोन लिया है, कहाँ पे, फिक्स फ्यूचर डेट में। ठीक है, देखो वही सब चीज़ है, आपको लिख के दिया रिटर्न एक्नॉलेजमेंट में, किसने इशू करा, कंपनी ने, क्या प्रूफ है, कंपनी की सील लगी होगी, क्या वादा करा है, हाँ उसमें लिख के देगी, प्रोमिस करेगी यानी वादा करेगी क्या, मैं रीपे कर दूंगी, कब तक, एक फ्यूचर डेट में, यानी जो भी हमारे उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा मेरे और कंपनी के बीच में। ठीक है, क्या सर इसमें इंटरेस्ट भी पे करेगी, यार जाहिर सी बात है, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं अगर पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है मैं भी इंटरेस्ट लूंगा, चाहे तो बैंक से ले मेरे से ले, बात एक है। ठीक है, तो उस पर क्या इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, हाँ पे करेगी। ठीक है, तो सर एक तरीके से ये मान लो कि आप ओनर हो गए, नहीं, डिवेंचर जो है यानी मैंने जो पैसे दिए कंपनी को वो मैं क्रेडिटर कहलाऊंगा, ना कि क्या कहलाऊंगा, ओनर। ओनर का मतलब अलग चीज़ होता है। जैसे सपोज करो ओनर का मतलब क्या होगा, ओनर में मैं शेयर्स करता हूँ और कल को अगर कंपनी डूब गई तो हो सकता है कि मुझे 1 रुपया भी ना मिले। पर डिवेंचर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर, यानी उधार ही देने वाला। अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो मैं कंपनी के जितने भी एसेट है सबको बेच सकता हूँ, मेरे पास राइट आ जाता है एकदम से। कानून क्या आता है, कंपनी डूब गई, ठीक है, कंपनी के पास जो कुछ भी है, उसके चप्पल जूते, कंपनी के नाम पे जो है, जैसे चप्पल जूते बाइक कार, उसकी बिल्डिंग मशीन, जो चीज़ें सब बेच डालो, सबसे पहले अपना पैसा क्या करो, रिकवर करो, ये मेरे पास कानूनी अधिकार होता है। पर शेयर्स के केस में नहीं होता है। तो सेम जैसे शेयर्स को भी हम 3 तरीके से इशू करते थे, जैसे एक पार पे, एक प्रीमियम पे, और एक किस पे, और एक हम इशू करते हैं डिस्काउंट पे। ठीक है, तो पार पे, पार का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज कर लो एक कंपनी है वो कह रही है कि मैं, एक आदमी ए से वो क्या कह रही है कि मैं 100 रुपये का क्या चाहिए, मुझे लोन चाहिए, सपोज करो कंपनी को लोन चाहिए 100 रुपये का। ठीक है, तो कंपनी कह रही है कि मैं, मेरे को 100 रुपये का लोन चाहिए, क्या कोई मार्केट में है जो मुझे 100 रुपये का लोन दे सकता है। तो हाँ, एक ए नाम का बंदा है, ये ए नाम का बंदा हमेशा ही आ जाता है कहीं भी। ठीक है, इसने क्या करा, मेरे पास 100 रुपये है, तो कंपनी कह रही है ठीक है मुझे क्या कर दो, लोन दे दो। तो उसने कहा कि इसका सबूत क्या होगा, तो कंपनी ने कहा लो मैं डिवेंचर बना के देता हूँ। ठीक है, तो कंपनी ने कहा ठीक है। तो फिर इस ए ने कहा कि मुझे इसमें फ़ायदा क्या होगा, तो कंपनी कह रही है देखो मैं ये 100 रुपये आपको 5 साल बाद दूंगी। कितने साल बाद दूंगी, 5 साल के बाद दूंगी। फिर वो कह रहे हैं ऐसे कैसे, आज का तो 100 रुपये वो 5 साल के 100 रुपये रहेंगे, नहीं, जाहिर सी बात है, अगर आप मान लो आज जो अमूल की दूध की थैली 60 रुपये की है, क्या 5 साल भी 60 रुपये की बिकेगी, नहीं 120 रुपये की हो जाएगी, हो सकता है 80 रुपये की हो जाएगी, 60 से ज़्यादा ही होगी, सबको पता है। तो कंपनी ने कहा ओके, तो कंपनी ने कहा मैं आपको हर महीने, यानी सॉरी हर महीने नहीं, हर यानी हर साल
क्या आपको हर साल मैं क्या करूँगी, 10% का क्या दूंगी, ब्याज दूंगी आपको, यानी हर साल मैं आपको 10-10 रुपया दूंगी और 5 साल बाद मैं क्या आपको 100 रुपया भी लौटा दूंगी। तो हमने कहा ठीक है यार, हर साल 10-10 रुपया दे रही है, तो यानी वैसे भी 5 साल बाद इस 100 रुपये की कीमत 120 140 होनी है, पर चूंकि 10-10 रुपये का ब्याज दे रही है तो 5 साल में मेरे को 150 रुपये तक पैसे मिल जाएंगे अगर देखा जाए तो। 5 साल का ब्याज 50 रुपये और प्लस में 100 रुपया तो मेरा है ही जो मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपनी ने कहा कि मैं पार पे इशू कर रही हूँ, किस पे, पार पे। यानी जो 100 रुपये का मेरे को लोन चाहिए तो मैं आपको 5 साल बाद 100 रुपया ही दूंगी और साथ में ब्याज तो देती रहूंगी हर साल। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या है, नो प्रॉफिट और लॉस, यानी ना कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना ही सामने वाले को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सिंपल एंड कॉमन मेथड होता है, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। कितना अमाउंट हमें पे करना होता है, जितना अमाउंट हमने लिया है। ठीक है, 100 रुपये का अमाउंट लिया है तो 100 ही रुपये हमें क्या है जनरली पे करना है। ब्याज तो देखो ये अलग चीज़ हो जाएगी, जो कि हम क्यों पे करते हैं, ताकि हम इन्फ्लेशन को मीट कर सके, यानी जो 100 रुपये की वैल्यू 5 साल है उसको क्या कर सके, रिकवर कर सके। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो अपने पार पे, पर कई बार होता है प्रीमियम पे इशू करती है सर, प्रीमियम पे। जैसे सपोज कर लो, प्रीमियम का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो ये 100 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी कह रही है मुझे 100 रुपये का लोन चाहिए, 100 रुपये का लोन चाहिए, 100 रुपये का लोन चाहिए। फिर से ये पर्सन आ गया, ठीक है, इसके पास जो बहुत ही मात्रा में पैसा ज़्यादा हर वक्त आ जाता है। ठीक है, तो वो कह रही है, फिर से आगे चलो ये लो, मैं 100 रुपया दे रही हूँ। ठीक है, और मुझे ठीक उसी प्रकार 5 साल बाद आप उल्टे कर दोगे, मुझे विश्वास है, और 10% का ब्याज। तो यहाँ कंपनी ने कहा नहीं, अब रुको, अब मेरी कंडीशन क्या होगी, बढ़िया होगी हम। ठीक है, यानी मैं अब ये 100 रुपये आपको 5 साल बाद दूंगी, पर मैं आज आपको 110 रुपया लूंगी। हैं, पागल वागल हो रहे हो क्या, मैं आज आपको 110 रुपया दूँ और आप 5 साल बाद मुझे 100 रुपया दोगे। बोली कंपनी हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है, तो सर कोई, तो आपको इस सवाल में वो दिमाग में एक सवाल आएगा, सर कोई फिर ऐसा क्यों ही देगा लोन पे पैसा। तो देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी को पैसा तो दे दिया, मैंने 100 रुपया दिया, मैंने पार पे, यानी कंपनी कह भी रही है कि मैं 100 रुपया तुझे उल्टा दे दूंगी। पर सपोज करो 5 साल से पहले वो कंपनी क्या होगी, डूब गई। और वो इतना डूब गई कि उसके पास कुछ था ही नहीं, वो सब चीज़ बेच खाई अंदर ही अंदर, मुझे पता नहीं चला। और जब कंपनी डूबी तो सिर्फ उसके पास 10 रुपये बचे। अब चूंकि कानून कहता है कि आप इसका सब चीज़ बेच दो, अरे इसके पास है ही नहीं कुछ, तो बेचू क्या मैं, तो बच्चा कुछ मैं क्या अपना 10 रुपया लेके क्या आ जाऊँगा, सेटिस्फाई हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन वही प्रीमियम, यानी सपोज को टाटा, बाप रे वाह, रिलायंस, इन्फोसिस, अरे ये ऐसी सारी कंपनियां जो आंख बंद करके भी आप किसी इंसान से पूछोगे कि 5 साल में कंपनी रहेगी, 5 साल तक वो हाँ कहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एक गारंटी बन जाती है कि नहीं, मुझे 100 रुपया तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और बच्चों ब्याज तो आपको मिल ही रहा है ना। देखो सबसे बड़ी लालच क्या हो जाती है, ब्याज की। ये 100 रुपया आपको 5 साल बाद 110 जो है वो ऐसे भी नहीं होगा। अगर मान लो बैंक में कितना रखोगे, बैंक में मान लो 100 रुपया रखोगे तो आपको 4%, 3% ऐसे क्या साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ आपको कितना है, 100 रुपये पे 10%, यानी हर साल 10 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस लालच में भी क्या करते हैं, इंसान दे देती है। तो प्रीमियम, यानी जो वो कंपनी जो कह रही है मैं आपको 100 रुपया ही 5 साल दूंगी, पर मैं आज आपसे 110 रुपया लूंगी, वो किस चीज़ का ले रही है, 10 रुपये फालतू। इस चीज़ का ले रही है कि आप दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी इंसान से पूछ लो, वो हर कोई यही बताएगा, नहीं बेटा 5 साल तक ये कंपनी चलेगी चलेगी, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, और आपको 100 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, ब्याज तो ठीक है, ब्याज तो मिलना ही है, बिना ब्याज से कौन पैसे दे रहा है आजकल। तो कंपनी क्या ब्याज तो देगी देगी। ठीक है, तो देखो एक 100 डिवेंचर, यानी कंपनी ने कहा 100 डिवेंचर इशू कर दो, कितने में, 110 में। इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसमें जो कंपनी को क्या मिलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है। क्या मिलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जाहिर सी बात है, 10 रुपये फालतू लिया कंपनी ने, वो कहाँ डालेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है, मतलब उसे कैपिटल बढ़िया, वो कैपिटल कोई भी मशीनरी सब खरीदने में क्या करेगी, यूज़ करेगी। ठीक है, और लोन लेने से पहले आपको क्या बाकायदा बताना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को कि मैं लोन क्यों ले रही हूँ। ये नहीं कहा अभी रिलायंस बढ़िया चल रही है, वो कह रही है इशू कर दो मुझे कल दुबई जाना घूमने के लिए। ठीक है, पैसे की मान लो कमी है अभी, तो क्या करो, 100 रुपये का डिवेंचर 110 में इशू कर दो, नाम तो चल ही रहा मार्केट में, और मैं इस 110 रुपया को लेकर दुबई जाके घूम फिर के आऊँगा, अपना चैन मौज करूँगा। नहीं, कंपनी बताएगी कि ये 110 रुपया जो आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें क्या करोगे, वो बताएगी कि मैं इस जगह लैंड खरीदूंगी, इस पर पावर प्लांट बनाऊंगी, और इस तरीके से क्या करूंगी, लोगों के घर में बिजली सप्लाई करूंगी, इसके बदले मुझे इस तरीके से पैसा मिलेगा और प्रॉफिट होगा मेरा, मतलब फ्यूचर के बारे में सब चीज़ बताना पड़ेगा उसे। उसे सब चीज़ बताना पड़ेगा कि मैं ये पैसा कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी। ठीक है, अब होता है डिस्काउंट पे, कैसा डिस्काउंट पे इशू करना, यानी 100 रुपये का डिवेंचर सेम। मैं आपको 100 रुपये का डिवेंचर क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको एक पेज, यानी 100 रुपया सेम है पर 3 कंडीशन है, वो 100 रुपये का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, ताकि वो आसानी से समझ आ जाए। देखो 100 रुपया, अब मान लो बाईजूस कंपनी है, सपोज कर लो बाईजूस को ले लो यार, इसके बगैर मुझे कोई एग्जांपल मिल ही नहीं रहा बाईजूस के अलावा जो रिसेंटली कुछ हुआ हो, जो कंपनी डूबी हो। ठीक है, बाईजूस है, ठीक है, बाईजूस कह रही है मार्केट में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे लोन चाहिए लोन चाहिए लोन चाहिए। अरे ए भैया है, भैया लोन चाहिए, हाँ, उसने कहा हाँ भैया लोन चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए। और कितने रुपए में, कितने रुपए चाहिए आपको, 100 रुपये, और 5 साल बाद आप कितना दोगे, 100 रुपये दोगे। तो वो बोला बक, तेरी कंपनी तो ऐसी डूबने वाली है, इस पूरी पृथ्वी पे किसी से पूछ ले, वो गारंटी नहीं ले सकता कि तेरी कंपनी 5 साल तक चलेगी। तो वो कह रहा, तो बाईजूस वाले को ही पता है, या तो हकीकत है, तो उसने कहा कि ठीक है भैया,
आप मुझे क्या कर दो, सिर्फ 95 रुपये दे दो। सपोज करो कोई भी जो आपके बीच में हो, या 90 रुपये दे दो सपोज करो ले, मैं आप क्या करो, मुझे आज 90 रुपये दे दो, 5 साल बाद मैं क्या करूँगी, आपको 100 रुपया दे दूँगी। और मिस्टर ए थोड़ा सा मतलब ग्रीडी टाइप का आदमी है, पैसा भी बहुत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डूब भी गया पैसा तो। और क्या कहा, ठीक है लो ये 90 रुपया लो, और एक कागज़ में लिख के दो कि मैंने आपको 100 रुपया दिया है, ठीक है, और आप 5 साल बाद मुझे 100 रुपया दोगे, ठीक है। देखो ये हो गया। तो आप देखो यहाँ पे कंपनी ने क्या करा, कंपनी का एक्चुअली डिवेंचर कितना है, 100 रुपये का, पर उसने इशू कितना करा, 90 रुपये में, यानी 10 रुपये घाटे में। इसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट। देखो ब्याज अलग चीज़ है, ब्याज आपको 100 रुपये पे हर साल मिलता रहेगा, यानी 10 रुपये का ब्याज तीनों केस में क्या कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ब्याज आपको क्या हर साल मिलता रहेगा, पर डिफरेंस क्या आता है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कंपनी ने, डिस्काउंट में इशू करा। सपोज करो 100 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी ने क्या बोला, मैं 95 रुपये 90 रुपये में इशू करूँगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करा, यानी कंपनी का क्या होगा, लॉस हो गया। अरे 100 रुपये का डिवेंचर मुझे 5 साल बाद 100 रुपये देने, लेकिन आज के टाइम में मैं 95 रुपये लेके आया, 5 रुपये का लॉस, ठीक है। कैसे दिखाएंगे हम इसे, डिवेंचर की जब हम एंट्री पास करेंगे तो वहाँ लिखेंगे लॉस हो गया हमें इशू ऑफ डिवेंचर में, ठीक है। और राइट ऑफ कितना करेंगे, और किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, SPR। हो सकता है कंपनी का शेयर बढ़िया हो, आपके पास रिजर्व कुछ पड़ा हो, वहाँ से तो क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया डिवेंचर का टॉपिक, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अगर आपको ये PPT चाहिए, इफ़ यू वांट PPT, अगर आपको जो क्या क्या चाहिए PPT चाहिए, सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी मेरा जो टैब है वो कर रहा था, लैग कर रहा है। अगर आपको क्या चाहिए, ये PDF चाहिए जिससे मैंने आपको पढ़ाया, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए, या PDF नोट्स चाहिए, तो क्या करो आप प्लीज़ मुझे क्या करो, कमेंट करो। और मेन डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, सारी PDF जो है मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आपको एट द एंड क्या वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, गुनगुनाते रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो, और पेपर में पास होते रहो।